बोलूँ? हाँ, हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात किया था। नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब मैंने आपको समझाया था कि जो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे लिए क्या हो, यूज़फुल हो, वो सब हमारे पास क्या होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज मैंने आपको दो टाइप्स में पढ़ाए थे, ब्रॉडली क्लासीफाई किया था मैंने दो टाइप्स में। फर्स्ट किया था मैंने मैन मेड रिसोर्सेज, सेकेंड किया था मैंने सेकेंड वन इज ए नेचुरल रिसोर्सेज। तो मैन मेड क्या होते हैं, जो हम ह्यूमन जो बनाते हैं उनको हम मैन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। सेकेंड वन हमने बात की थी नेचुरल रिसोर्सेज के। नेचुरल रिसोर्सेज को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। नेचुरल रिसोर्सेज जस्ट लाइक इज नेचर में जो हमको मिलते हैं, दैट इज जैसे कोल, पेट्रोलियम, जो एनिमल और प्लांट से जो मिलते हैं वो सब हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया था। हाँ, फर्स्ट वन इज ए एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, सेकंड वन इज ए नॉन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो हमने बताए थे, एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, और इनएग्जॉस्टिबल का मतलब होता है जो अनलिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं, वो इनएग्जॉस्टिबल होते हैं। तो इनको भी कैटेगराइज किया था हमने, एग्जॉस्टिबल को भी दो कैटेगराइज में किया था। एग्जॉस्टिबल दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं रिन्यूएबल और एक होता है नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल में मतलब जिनको रिन्यू कर सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब है जिसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो इतना अपन पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू टॉपिक्स, सम फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल हमने टॉपिक कवर करने के लिए हमें टॉपिक टू बी कवर्ड इन चैप्टर कोल से स्टार्ट होता है, लेकिन कोल के अंदर कुछ डेफिनेशंस हमारे अंदर आती है जो इंपॉर्टेंट्स होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी स्कूल में जो एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर भी छोटी छोटी डेफिनेशन आ जाती है। तो हम कोल को स्टार्ट करने से पहले हम फॉसिल फ्यूल के बारे में थोड़ा सा जान लें, क्योंकि फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं। फॉसिल फ्यूल को थोड़ा सा डेटा डिस्कस करेंगे, पहले फ्यूल पढ़ लें। फ्यूल आपको पता है जो भी, जैसे कोल भी क्या है, एक तरह से फ्यूल है। डोमेस्टिक पर्पज पे हम घर में सिलेंडर यूज करते हैं, एलपीजी, वो भी क्या है, फ्यूल है। जो क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, वो सब क्या होते हैं, हमारे पास फ्यूल होते हैं। ठीक है। तो फोसिल का मतलब होता है वुड भी हमारे पास क्या है, फ्यूल है। कोल और पेट्रोलियम भी हमारे पास क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम में हमारे पास क्या है, फ्यूल है। फ्यूल का मतलब जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जिनको जलाने पर, कंबशन करने पर जो क्या करते हैं, हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, वो सब हमारे पास क्या होते हैं, फ्यूल होते हैं। ठीक है। तो वुड भी फ्यूल है, पर लेकिन वुड और कोल और पेट्रोलियम तीनों में डिफरेंस है। तीनों फ्यूल तो है, लेकिन कोल और पेट्रोलियम फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है जो हमारे पास लगभग 1000 साल कंप्लीट होने के बाद हमारे पास कोल का फॉर्मेशन हुआ या पेट्रोलियम का फॉर्मेशन हुआ, जबकि वुड नॉट ए फॉसिल फ्यूल। वुड कैसे बनेगा, वो हमने क्या कर दिया, एक प्लांट लगा दिया, प्लांट धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, 1 साल में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। तो प्लांट बड़ा हो जाएगा तो प्लांट को हम क्या कर लेंगे, कट कर देंगे, तो हमको वुड मिल जाएगी। लेकिन कोल और पेट्रोलियम हमको तब मिलेगा कम से कम 50 साल, 100 साल या 1000 साल बाद, पुराना 1000 साल बाद मिलेगा कोल। तो कोल एंड पेट्रोलियम दैट आर द फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल तभी बनेगा जब डेड बॉडीज होती है प्लांट और एनिमल की, उसी से हमको कोल और पेट्रोलियम मिलता है। डेड बॉडीज जो होती है प्लांट और एनिमल की, उसी से हमको क्या मिलता है, कोल एंड पेट्रोलियम मिलता है। दैट इज द फ्यूल, फॉसिल। तो फ्यूल जो फ्यूल प्रोड्यूस होगा, कोल एंड पेट्रोलियम से जो फ्यूल प्रोड्यूस होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं। फ्यूल का मतलब है जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हम राइट डाउन करेंगे कि फर्स्ट टॉपिक जो हमारा सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ इंपॉर्टेंट हमसे सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो एग्जाम में पूछी जाती, पता होना चाहिए। फर्स्ट है हमारे पास, हम पढ़ेंगे, सबसे पहले होती है फ्यूल। फ्यूल की डेफिनेशन लिख लेते हैं। फ्यूल जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूल आर substance fuel are substance that produce energy and light फ्यूल्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं that produce energy and light on बर्निंग, जिनको बर्न करेंगे या कंबशन करेंगे तभी हमसे क्या, हमारे पास क्या मिलेगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी या लाइट प्रोड्यूस होगी। जैसे फॉर एग्जांपल फ्यूल, सभी फ्यूल, फॉर एग्जांपल
एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, वुड, वुड को अगर आप बर्न करेंगे तो क्या होगी, लाइट प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और कौन सा है, केरोसिन, ये भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। हमारे पास पुराने टाइम में स्टोव में यूज किया जाता था, लेकिन नाउअडेज आज को कम कर दिया गया है, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक फ्यूल आ गए, पेट्रोलियम गैसेज आ गई, एलपीजी। एलपीजी भी क्या है हमारे पास, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये भी हमारे पास क्या डोमेस्टिक पर्पज पे यूज की जाती है, कुकिंग पर्पज के लिए। और भी बहुत सारी जो हमारे पास फ्यूल हो सकते हैं, जैसे कोल, कोल का यूज थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। चारकोल, चारकोल का यूज जो आयरन, जो कपड़े होते हैं उनको आयरन करने के लिए यूज किया जाता है चारकोल का, ये भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये सब क्या है हमारे पास, फ्यूल एटसेट्रा। तो फ्यूल अलग अलग टाइप के हो गए, अलग अलग बुकों में अलग अलग टाइप के फ्यूल लिखे होते हैं। जैसे इसके भी कुछ कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एलपीजी हुआ, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये गैसेस फ्यूल है। क्या है, गैसेस फ्यूल है, क्योंकि गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आपने घर में सिलेंडर देखा होगा, सिलेंडर के अंदर क्या होता है, एलपीजी गैस होती है। उस एलपीजी गैस को क्या हम कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, लिक्विफाई हो जाती है। तो लिक्विफाई की कंडीशन क्या होती है, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर। आप ऊपर से किसी भी गैस को कंप्रेस करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा उसका, रिड्यूस हो जाएगा। तो लिक्विफाइड गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस नाम से पता लग रहा है कि पेट्रोलियम गैस है, तो इट इज द, ये क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, गैसियस फ्यूल होंगे। ये सब क्या होंगे, गैसियस फ्यूल। कोल, कोल हमको सॉलिड फॉर्म में मिलता है, दैट इज द सॉलिड फ्यूल। तो थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट है सॉलिड फ्यूल। सॉलिड फ्यूल, फ्यूल का ही पार्ट है। सॉलिड फ्यूल का मतलब होता है, एग्जांपल इसी कैटेगराइज कर देते हैं। सॉलिड फ्यूल का मतलब होता है फ्यूल दैट एग्जिस्ट, फ्यूल दैट एग्जिस्ट in solid state at room temperature, at room temperature। ऐसे फ्यूल जो सॉलिड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉलिड फ्यूल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1, जैसे कोल सॉलिड फ्यूल का काम करेगा। काऊ डंग, काऊ डंग केक, ये सब क्या होंगे हमारे पास, सॉलिड फ्यूल्स होंगे। कोल का यूज आपको पता ही, थर्मल पावर प्लांट में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए फ्यूल है। काऊ डंग केक, काऊ डंग केक आप जानते हैं ये भी फ्यूल की तरह काम करता है। और एक और लिख लें, चारकोल, चारकोल का यूज एटसेट्रा। चारकोल का यूज मैं बता ही चुका हूँ, चारकोल का यूज आयरन करने में यूज करता है, कपड़ों पर प्रेस करने में यूज किया जाता है चारकोल का। सेकेंड वन इसी का पार्ट है, सब पार्ट लिख लेते हैं यहाँ पे स्मॉल ए डाल दें, इसी का पार्ट है, इसको स्मॉल भी कर दे। लिक्विड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल का मतलब होता है जो लिक्विड स्टेट में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, लिख लें, फ्यूल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर बच्चों कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमने मान रखा है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, लिख लें। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो लिक्विड फ्यूल का मतलब होता है फ्यूल दैट एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल ऐसे कौन कौन से फ्यूल है जो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, लाइक जैसे केरोसिन, केरोसिन हमारे पास क्या होगा, लिक्विड फ्यूल में मिलेगा। पेट्रोल सब जानते हैं, पेट्रोल, पेट्रोल का यूज 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में यूज किया जाता है, ठीक है। केरोसिन फ्यूल के रूप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। डीजल, डीजल का यूज लोकोमोटिव में यूज किया जाता है। लोकोमोटिव का मतलब जो ट्रेन्स होती है हमारे पास उसके अंदर यूज किया जाता था, लेकिन आजकल डीजल को रिप्लेस करके हम किसका यूज है, इलेक्ट्रिसिटी पास करके हम क्या कहते हैं, ट्रेन को चला रहे हैं। सी इसका एक और पार्ट, गैसियस फ्यूल, गैसियस फ्यूल एक ही पार्ट है, थर्ड पार्ट है, मतलब फ्यूल को एक कैटेगराइज कर दिया। जो भी हमने एग्जांपल पढ़े थे वुड, केरोसिन, एलपीजी, तो अलग अलग टाइप में कैटेगराइज कर दिया रूम टेम्परेचर पे। तो
गैसेस फ्यूल जो होते हैं हमारे पास, वो गैसेस फ्यूल क्या होते हैं, गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं एट ए रूम टेम्परेचर। फ्यूल दैट exist, fuel that exist in gaseous state, gaseous state at room temperature। जो रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं गैसेस स्टेट में, उन्हीं को क्या बोलते हैं हम, गैसेस फ्यूल बोलते हैं। तो फ्यूल जो एनर्जी का प्रोड्यूस करने का काम करते हैं उनको हम फ्यूल बोलते हैं, जो हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करते, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो एग्जांपल देख लें। तो एग्जांपल में हमारे पास गैसेस फ्यूल, फर्स्ट एग्जांपल एलपीजी, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये गैसेस फ्यूल है हमारे पास, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं, एटसेट्रा लिख देते हैं। तो बहुत सारे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, एज ए फ्यूल की तरह वर्क करते हैं। तो फ्यूल एक छोटा सा टर्म से एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है, स्कूल के एग्जाम में, कि फ्यूल की डेफिनेशन एक नंबर में, कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फ्यूल। तो फ्यूल ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको बर्न करने पर या कंबशन करने पर, कंबशन का मतलब जलाना किसी चीज को, तो कंबशन करने पर क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो वो सब क्या होते हैं, एनर्जी, और साथ में सम अमाउंट ऑफ लाइट जनरेट होती है, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल बोलते हैं। सेकेंड वन डेफिनेशन इज ए फॉसिल फ्यूल। सेकेंड वन डेफिनेशन फॉसिल, पहले फ्यूल, फॉसिल फ्यूल को पढ़ने से पहले हम फॉसिल्स पढ़ेंगे। फॉसिल्स होता क्या है, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था कि वुड, कोल एंड पेट्रोलियम। वुड भी क्या है, फ्यूल है, एनर्जी जनरेट करता है, लेकिन फॉसिल्स वो होंगे जिनको, जो डेड बॉडीज ऑफ प्लांट और एनिमल से जो मिलते हैं, जिनको 1000 साल लग जाते हैं तैयार होने में, बनने में। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। तो इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सटीक डेफिनेशन है, द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, डेड प्लांट and animal, the remains of dead plants and animals, dead bodies which are buried, buried का मतलब होता है अंदर जाना, दब जाना, अर्थ क्रस्ट के अंदर चलना, which are buried under the rocks, under the rocks, the remains of dead plants and animals which are buried under the rocks, under the rocks are called as, under the rocks millions year ago, मतलब जिनको बहुत ज्यादा टाइम्स लग गया है, millions year ago, are called as fossil, are called as fossil। ये भी एक दो बार एग्जाम में पूछी हुई, स्कूल के एग्जाम में, कि फॉसिल्स का मतलब क्या होता है। फॉसिल्स मैंने बताया, वुड भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है और कोल और पेट्रोलियम भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस इतना सा है कि कोल को बनने में हमको 1000 साल लग जाते हैं, और कोल बनेगा डेड प्लांट्स और एनिमल्स के, डेड प्लांट्स और एनिमल्स क्या हो जाएंगे, उसके अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर चले जाएंगे, बरीड हो जाएंगे, वो भी लाखों साल, 1000 साल, 50 साल, 100 साल बाद, तभी हमको क्या मिलेगा, फॉसिल मिलेगा। जैसे फॉसिल में एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप, फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम, जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे आगे वन बाय वन। पेट्रोलियम अभी तो केवल अपन ओवर आइडिया देख रहे हैं कि होता क्या है फॉसिल्स। तो इस फॉसिल से हम क्या बनाएंगे, फ्यूल और फॉसिल दोनों को कंबाइन करके हम क्या बनाएंगे, एक डेफिनेशन, नई डेफिनेशन डिराइव करेंगे, उसका नाम होगा फॉसिल फ्यूल, जो हमारे चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट है, फॉसिल फ्यूल्स। तो यही हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है, फॉसिल फ्यूल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। तो सबसे फर्स्ट जो थर्ड वाला पार्ट है हमारा, इन दोनों को कंबाइन करना है, फ्यूल और फॉसिल को, तो एक डेफिनेशन बनेगी फॉसिल्स फ्यूल। तो फॉसिल फ्यूल कैसे बनेगी, जो फ्यूल इन फॉसिल को बर्न करके जो हम क्या बनाएंगे,
इन फोसिल्स को बर्न करके जो फ्यूल जनरेट करेंगे वो हमारे पास क्या होती है, फॉसिल फ्यूल्स होती है। इन फॉसिल्स को मतलब कोल एंड पेट्रोलियम, और एक और लिख सकते हैं कोल एंड पेट्रोलियम को बर्न करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। तो लिख सकते हैं ए फ्यूल, फ्यूल के अंदर हम लिख सकते हैं कोल, वो कोल हो सकता है, पेट्रोलियम हो सकता है, और एक और हो सकता है नेचुरल गैस। क्या हो सकता है, नेचुरल गैस फॉर्म्ड ए फ्यूल, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस फॉर्म्ड ए फ्यूल फॉर्म्ड बाय remains of dead animals and plant, remains a fuel formed by remains of dead animal and plants, dead animals and plants are called as fossil fuel। ये भी डेफिनेशन पूछी हुई है, फॉसिल फ्यूल। fossil fuel, a fuel is formed by remains of dead animals and plants are called as fossil fuel। दोनों को कंबाइन करते हैं, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये हमको तीनों अर्थ क्रस्ट से मिलती है। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस मतलब अर्थ क्रस्ट से मिलेगी, इसलिए हमको इनको क्या बोला है, फॉसिल्स नाम दिया है। तो देखें, तो ये हमारे चैप्टर का मेन पार्ट है, कोल, पेट्रोलियम एंड फॉसिल फ्यूल। कोल को स्टार्ट करने से पहले मुझे 3 डेफिनेशन बतानी पड़ती ताकि बच्चों को क्या लगे, आसान लगे चैप्टर। तो कोल, फॉसिल फ्यूल के हम इन तीनों डिस्कस करेंगे चैप्टर के अंदर, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो ये तीनों डिस्कस करने के बाद अपना चैप्टर ओवर हो जाएगा। कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कोल जो होती है, कोल को समझने के लिए एक हेडिंग डालते हैं आगे, कोल। तो कोल को देखिए, कोल आजकल नाउ वे डेज थोड़ा सा एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज है। कोल एग्जॉस्टिबल का मतलब होता है दिस मे बी एग्जॉस्टेड, आने वाले टाइम पे 100 या 50 साल बाद ये पूरा कोल और पेट्रोल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इनको बोलते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, इनको रिन्यू नहीं कर सकते। एक बार अगर ह्यूमन यूज कर लेगा उसके बाद हम इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, आने वाले टाइम पे पूरा कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद तो कोल हमारे पास सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक तरह से कोल हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का सोर्स है जो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, मतलब एज मेजर यूज किया जाता है कोल का प्लांट के अंदर। तो अब इस फॉसिल फ्यूल के हम क्या देख लें, यूज देख लें, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि फॉसिल फ्यूल का हमारे लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस जो है हमारा, हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कि इतना क्यों पढ़ते हैं चैप्टर के अंदर, कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को अलग से पढ़ना पड़ता है पूरा। तो अलग से पढ़ने के लिए हमारे पास इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है। तो इंपॉर्टेंस नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किया जाता है, सबसे ज़्यादा क्या आता है, इंपॉर्टेंट फॉर सोर्स ऑफ एनर्जी, इंपॉर्टेंट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फॉसिल फ्यूल। जैसे आपने देखा कोल जो हमको मिलेगा अर्थ क्रस्ट से, उस कोल का हम यूज करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जहाँ पे, उसको क्या करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं एग्जाम्पल में कोल, जो सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह सबसे ज्यादा यूज करते हैं कोल। ठीक है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड यूज क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, हाँ सेकंड हो सकती है डोमेस्टिक पर्पज में भी हम फॉसिल फ्यूल को यूज कर सकते हैं। डोमेस्टिक पर्पज में हम गैसियस फ्यूल यूज करते हैं, जैसे एग्जांपल एलपीजी आपने देखा है घर में, एलपीजी सिलेंडर जो होते हैं, एलपीजी की फुल फॉर्म में क्या होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी जो होती है। ठीक है, इस एलपीजी जो घर में होती है सिलेंडर, एलपीजी मेजर कंपोनेंट इन एलपीजी
क्या होती है, ब्यूटेन होती है। जो आपके घर में एलपीजी जो रखी होती है उसमें मेजर कंपोनेंट क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ब्यूटेन, राइट, फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन C4H10। जो ब्यूटेन एलपीजी होती है डोमेस्टिक पर्पज के लिए यूज की जाती है, ब्यूटेन होती है। कभी आपने देखा बच्चों कि कभी गैस क्या होती है, लीक करती है, ब्यूटेन कभी क्या करती है, गैस लीक करती है। अगर गैस लीक करेगी तो हमको कुछ स्मेल आती है, ऑर्डर आती है। तो स्मेल आती है, वो स्मेल किसकी वजह से आती है, क्योंकि इसके अंदर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स होता है, उस वजह से हमको क्या आती है, स्मेल आती है। तो एक अच्छा क्वेश्चन नोट, ये एक नोट डाल के लिख लेना यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। अगर आप ओलंपियाड का एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट एनएसओ में आया हुआ क्वेश्चन है, नेशनल साइंस ओलंपियाड, उसमें आया क्वेश्चन है कि एलपीजी के अंदर मेजर कंपोनेंट क्या होता है, तो आपको आंसर टिक करना पड़ेगा ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला C4H10 होता है। एक बार फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट नोट में, सेकंड नोट ये होता है हमारे पास कि मेजर कंपोनेंट ऑफ एलपीजी ब्यूटेन होता है। टू डिटेक्ट द लीकेज गैस, टू डिटेक्ट द लीकेज गैस, टू डिटेक्ट द लीकेज गैस फ्रॉम सिलेंडर, फ्रॉम सिलेंडर। लीकेज गैस, जो गैस लीक कर रही है, जिसकी हमको स्मेल आ रही है, तो वो स्मेल आती क्यों है, टू डिटेक्ट द लीकेज गैस फ्रॉम सिलेंडर व्हेन वी यूज द, अगर गैस जो लीक कर रही है तो उसके अंदर कौन सा कंपोनेंट होता है, इथाइल मरकेप्टेन। क्या होता है, इथाइल मरकेप्टेन। इथाइल मरकेप्टेन का फॉर्मूला होता है C2H5SH। इस वजह से हमको क्या आती है, स्मेल आती है कि इसमें क्या होता है, उस लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में हम इथाइल मरकेप्टेन होता है, जब भी कभी गैस लीक करती है तो हमको इसकी स्मेल सुनाई देती है, ऑर्डर आती है। तो ये 2 पॉइंट एनएसओ में, एनएसओ का फुल फॉर्म नेशनल साइंस ओलंपियाड, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव पर्पज के लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्यूटेन मेजर कंपोनेंट होता है एलपीजी के अंदर, और जो गैस लीक करती है उसके अंदर क्या, उस गैस का लीक करने की वजह से जो स्मेल आती है वो इथाइल मरकेप्टेन की वजह से आती है। C2H5 ऐसे डोमेस्टिक पर्पज पे यूज करते ही है, लिक्विफाइड है। थर्ड और क्या क्या यूज कर सकते हैं, थर्मल पावर प्लांट में। थर्ड इंपॉर्टेंट जो यूज है इसका, फोसिल फ्यूल का, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड यूज क्या है हमारे पास इसका, थर्ड जो यूज है इन थर्मल पावर प्लांट, इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में भी क्या करते हैं, हम इनका यूज करते हैं। तो ये सारे फोसिल फ्यूल्स हैं जिनका हम मेजर यूज करते हैं। तो ये फोसिल फ्यूल्स वाला पार्ट ये कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो कोल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है सर।